welcome back to our vlog. Welcome back to the channel of Life of Ritika and Kashish. आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप सरप्राइज भी होंगे कि हम इतने टाइम बाद वीडियो बना रहे हैं और बहुत कुछ हुआ हमारे इस 1.5 ईयर में, तो जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, तो इसलिए ये हमारी एक लाइफ अपडेट वीडियो है। पीछे से आपको आवाज भी आ रही होगी टेडी की, क्योंकि वो अभी शरारतें कर रहा है बहुत ज्यादा। सो पहले उसको देख लेते हैं एक मिनट, फिर आपसे मिलते हैं। सो टेडी को हमने सॉर्ट कर दिया है थोड़ी देर के लिए। ऐसा कुछ था कि बहुत कुछ हुआ हमारे इस लाइफ में, बहुत कुछ चल रहा था जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। कशिश आप स्टार्ट करना चाहोगे कि मैं करूँ? आप ही करो। मैं करूँ, ओके। हुआ क्या कि जैसे कि आपको पता है कि मई में हम टेडी को लेके आए थे और मैंने वीडियो डाली थी कि हमारा एक न्यू मेंबर ज्वाइन हुआ है हमारी फैमिली में। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग टेडी के साथ टाइम स्पेंड करते रहे, बिकॉज ही वॉज अ बेबी, उसको एक बेबी की तरह संभालना था, बहुत छोटा था। हुआ क्या कि जैसे ही वो 2 मंथ्स का टर्न हुआ, डॉग्स में एक प्रॉब्लम होती है चेरी आई, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी 3rd आईलिड होती है डॉग्स की, वो प्रोलैप्स हो जाती है। मैं साथ साथ में वीडियोस भी ऊपर वीडियोस एंड इमेजेस लगाती रहूंगी ताकि आपको पता लगता रहे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डर गए। एंड ही वॉज वेरी स्मॉल, ही वॉज 2 मंथ्स ओल्ड, और उसकी आई जो थी वो बाहर आ गई थी पूरी, और वो बहुत स्वेल थी और बहुत ज्यादा रप्चर भी हो गई थी, तो बहुत सारी चीजें थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसको ठीक करने का, विच इज सर्जरी। एंड वी वर शॉक्ड, वी वर डिवास्टेटेड। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, बिकॉज ये इतना छोटा था, इसकी सर्जरी कैसे करवाते। तो डॉक्टर ने बोला टिल द टाइम ही टर्न्स 5 मंथ्स, जब तक नहीं होता है ये, तब तक इसकी सर्जरी नहीं करवा सकते हो आप। हमने फिर इसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करी, और हमने 5 मंथ्स का जब ये हुआ उसका वेट किया कि ये 5 मंथ्स का हो, और फिर हम इसकी सर्जरी करवाए, जिसका मैंने क्लिप वगैरह कुछ भी नहीं लिया। मुझे याद है आज भी कि ये कशिश की गोदी में ऐसे लेटा हुआ था। उन्होंने एक सिरिंज सी लगाई इसके, तो ये बिल्कुल वो अनकॉन्शियस हो गया, मतलब उन्होंने शायद एनेस्थीसिया लगाया था इसको। हाँ। तो उससे बिल्कुल ही एकदम से ऐसा हो गया, एक ढीला सा हो गया, इसने अपना शरीर से ऐसे कर दिया, तो हम एकदम से डर गए कि क्या हो गया। और ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होके मैं इतना रो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा इसके साथ, क्या नहीं होगा, क्योंकि इट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि जैसे कि मेरे पास स्कूबी भी है, उसको टचवुड अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ऐसी, बट इसके साथ हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था शिट्जू रखने का, और हमें पता भी नहीं था कि ऐसे करके कुछ होता है। एंड सर्जरी वो भी इतने छोटे बच्चे की, तो बहुत बड़ी बात होती है। बट टचवुड सर्जरी वॉज सक्सेसफुल, एवरीथिंग वॉज नाइस। और उसके बाद धीरे धीरे इसने रिकवरी करी, और हम लोगों ने सोचा कि शायद इसकी वीडियोस वगैरह हम नहीं अपलोड करेंगे, मे बी बिकॉज लोगों की इविल आई होती है एंड ये सब चीजें। वैसे हम इन चीजों में मानते नहीं है, बट आपको पता है जैसे बड़े जो घर में होते हैं वो बोलते हैं ऐसी चीजें कि है ना, ऐसे करके बात है। तो हमने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, हम वीडियोस नहीं बनाते हैं। तो उसके बाद आ गया 2025, which was a year of nice year for us. स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई, बट मेरी हेल्थ कुछ ऊपर नीचे चलती रही। मेरी हार्मोनल हेल्थ अच्छी नहीं थी, मेरा PCOD बहुत ज़्यादा मुझे ट्रिगर कर रहा था, और धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा था। देन अप्रैल आ गया, अप्रैल में हमने कशिश का बर्थडे सेलिब्रेट किया 10th अप्रैल को। वी वर वेरी हैप्पी एंड बहुत कुछ किया। उसके बाद हमारे सोसाइटी में मतलब एक मेजर टर्न आया हमारी लाइफ में। हमारी सोसाइटी में एक टूर्नामेंट चल रहा था क्रिकेट का। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था जिसके लिए प्रैक्टिस हो रही थी डिकैथलॉन में, और कशिश उसके लिए जा रहे थे, एंड इट वाज हिज 2nd डे। एंड वहां पे उसके साथ साथ हमारी लाइफ में एक और ट्रेजेडी चल रही थी कि जो टेडी है उसको टिक फीवर हो गया था। मेरे बर्थडे से 3-4 दिन पहले से उसको टिक फीवर हो गया था। माई नानी वॉज इन द हॉस्पिटल इन मैक्स, एंड उनको बोला था कि उनके पेसमेकर डलेगा, एंड एक साइड टेडी को टिक फीवर के इंजेक्शंस लग रहे थे सुबह शाम, ड्रिप्स लग रही थी, एंड एक साइड कशिश मेरा बर्थडे था। इवन आई वॉज वेरी 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 सैड। उस दिन मैं बहुत रोई भी थी, इफ यू रिमेम्बर। मैं बहुत रोई थी अपने बर्थडे वाले दिन, अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं करा था हमने। और मेरे बर्थडे के अगले दिन कशिश ऐसे ही मतलब गए प्रैक्टिस करने के लिए, एंड हम वहाँ हॉस्पिटल में थे, टेडी को ड्रिप लगवा रहे थे।
एंड आई टोल्ड हिम कि आ जाओ आप, हम फ्री हो गए हैं. एंड ही सेड कि मैं गिर गया हूँ, मेरे चोट लग गया. आई जस्ट थॉट कि नॉर्मल चोट होगी, ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ नहीं होगा. सो बताओ ना क्या हुआ था. तो मैं ना बॉलिंग कर रहा था, तो बॉलिंग करते करते मेरा पैर एकदम से वहाँ पे ना एंटी स्किड मैट है, तो उसमें मेरा स्टक हो गया. तो उसी टाइम मैं गिरा, मेरा पूरा थाई इतना बड़ा स्वेल हो गया. तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि कुछ नहीं है, मसल पुल है तो हो जाएगा ठीक. तो फिर वहीं पे बैठे रहे थोड़ी देर, उन्होंने पेन किलर्स वगैरह दी, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. बट मुझे लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैंने जब खड़ा हुआ ना, तो मेरा पैर ऐसे से हिल रहा था, तो मुझे लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है. तो फिर मैंने रितिका इसको कॉल करा, तो फिर ये आई हाफ एन आवर के बाद. फिर ये रोने लगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा. तो वहाँ पे जो एक और भैया थे, तो उन्होंने बोला कि मैं एम्बुलेंस बुला देता हूँ, आप एक बार हॉस्पिटल में एक्सरे वगैरह करवा लो. तो फिर हाफ एन आवर के बाद एक्सरे आई, वो एम्बुलेंस आई. तो डेकैथलॉन में ऐसा है कि वहाँ पे रैंप ही नहीं है कहीं पे, तो वो बोल रहे हैं कि आप 2-3 स्टेयर्स उतर के उसमें बैठो है एम्बुलेंस में. बट मेरे से तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, मतलब एक भी स्टेप लेना बहुत वो हो रहा था मुझे. तो फिर उन्होंने कहीं से व्हील चेयर अरेंज करी, फिर व्हील चेयर पे लेके गए. रैंप तो था ही नहीं, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मतलब इतना मुझे पेन हो रहा था, तो बड़ी मुश्किल से फिर एम्बुलेंस में लेके गए. फिर हमारे घर के पास जो हॉस्पिटल है वहाँ हम गए, वहाँ पे एक्सरे करा. तो पता लगा कि जो मेरी फीमर बोन है, मतलब थाई बोन है, मतलब जो सबसे स्ट्रांग बोन होती है बॉडी की, वो बीच में से टूट चुकी है. बस फिर बताओ उसके बाद क्या हुआ. सो कशिश तो एक्सरे रूम में लेटे हुए थे, एंड मैंने कशिश के फ्रेंड को, ईशू को कॉल कर दी थी. एंड अपनी फ्रेंड है फिजियोथेरेपिस्ट मेरी फ्रेंड, उसको वो भी वैक्सीन लगाने हुए वहीं पे आए हुए थे, मतलब डॉग वाले क्लिनिक पे ना उस दिन. हाँ, तो बाय चांसली वो भी VIP रोड पे जीरकपुर पे ही थे, एंड हमारे पास ही थे. सो मैंने उनको कॉल कर दी कि ऐसे करके हो गया, तो वो वहीं पे आ गए हॉस्पिटल में. एंड ही वॉज इन द एक्सरे रूम, एंड मैं डॉक्टर से बात कर रही थी. तो डॉक्टर आए एक्सरे लेके मेरे पास, एंड उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर हो गया है. मैंने बोला ओके, इसकी सर्जरी होगी, इसमें रॉड लगेगी एंड स्क्रूज. मुझे समझ नहीं आया, मेरी लाइफ अपसाइड डाउन होगी. मैंने कभी भी नहीं सुना था कि ऐसा कुछ होता है, फ्रैक्चर हो जाता है थाई बोन का, उसमें सर्जरी होती है, ये वो, मुझे कुछ नहीं पता. मैं बस रोई जा रही थी. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ में ये अब हो क्या रहा है, मतलब ये क्या हो गया है. कुछ नहीं समझ आ रहा था कि एक साइड नानी बीमार है, वो हॉस्पिटल में, एक साइड टेडी बीमार है, एक साइड कशिश का ये हो गया. तो आई डोंट नो हमारे साथ क्या हुआ. हमारे ऊपर एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टक हो गई. उसके बाद रात को ही हम कशिश को मैक्स हॉस्पिटल मोहाली लेके गए, एंड वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह ने कशिश की मतलब कि लिया, कशिश को वहाँ पे एडमिट किया. उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि जैसे कशिश का थाई बोन टूट गया था, तो उसमें जो बोन मैरो होती है वो लंग्स में चली जाती है, जिसकी वजह से लंग्स जो है वो क्या बोलते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग. जिसको सुन के आई थिंक मेरी जगह कोई और होता तो वो संभाल भी ना पाता है सिचुएशन को. एंड आई वॉज अलोन, मैंने घर से किसी को नहीं बुलाया, अपनी छोटी सिस्टर को, मम्मा को, डैडी को. आई टोल्ड देम कि आप अगले दिन ही आना, जो भी है. आई वॉज जस्ट विद माई फ्रेंड्स. उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ देम कि वो मेरे साथ थे. एंड मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी. उन्होंने बोला कि जो विवेक ओब्रॉय है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उन्होंने मुझे बताया. तो मैंने उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी पड़ेगी. आई वाज लाइक कि ऐसा आप कल के कल सर्जरी कर दो, आई हैव नो इश्यूज एंड वी विल अरेंज एवरीथिंग, जैसा भी होगा जो भी होगा. एंड रात को फिर कशिश को वहां पर अकेले रहना पड़ा ICU में, एंड विदाउट फोन, विदाउट एनीथिंग. इवन आई वाज फोर्सिंग हिम कि फोन रख लो. मैं डॉक्टर से बात भी कर ली थी फोन रखने के लिए, बट इस बंदे ने मुझे बोला कि नहीं, मैं फोन नहीं रखूंगा क्योंकि मैं रेस्ट नहीं कर पाऊंगा. बट आई थिंक ही वॉज टेंस्ड कि इसका फोन चोरी ना हो जाए. मुझे ये भी था कि मैं फोन ही चलाता रहूंगा, सोऊंगा नहीं, कुछ उसमें सर्च करता रहूंगा पूरी रात. तो ऐसे फिर मैंने रखा नहीं फोन. पता नहीं, आई डोंट नो कि क्या था, बिकॉज मेरे को एंजाइटी हो जाती है. मैं कशिश के बिना कभी भी नहीं रही हूँ. हमारी मतलब कि शादी को 5 साल हो गए हैं, और हमारी रिलेशनशिप को 11 साल हो गए. मैं कशिश के बिना एक दिन भी कशिश से बिना बात करे नहीं रही हूँ. सो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन थी. मैं पूरे रास्ते रोती रही, वापस आके भी रोती रही. मैं सोई नहीं, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए सोई. उसके बाद मैं उठ गई. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, क्योंकि ICU के मीटिंग टाइम था, और मुझे ये था कि मैं कशिश के पास ही रहूँ जैसे मर्जी करके. फिर अगले दिन 6 o'clock कशिश को लेके गए
सर्जरी रूम इवनिंग में इवनिंग में पूरे दिन में उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करे, बॉडी टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पता नहीं क्या क्या उन्होंने हजारों टेस्ट करे मेरे, एक एक ब्लड, ईसीजी, इको, पता नहीं क्या क्या उन्होंने टेस्ट करा। तो फिर डॉक्टर आए थे तो उन्होंने बोला कि आपका इवनिंग में होगा ऑपरेट। तो फिर उन्होंने बोला था 6-7 बजे होगा। तो फिर 6 बजे को मुझे ले गए अंदर। बट फिर मुझे लग रहा है सर्जरी तो 9-10 बजे शुरू हुई थी। 2 घंटे, एक घंटा तो एनेस्थीसिया लगाने में लग गया, 45 मिनट तो 1 घंटा, क्योंकि वो बैक में लगा था, उसमें भी बहुत दिक्कत आई थी लगाने में, क्योंकि वो बोन में ही लगता है। मतलब उन्होंने 3-4 बार कोशिश करी बोन में लगाने की, बट 3-4 बार बाद लगा के लगा था। और उसमें वो भी SpO2 वो बोल रहे थे कि 98% से ऊपर होना चाहिए फिर ही लगेगा। तो कभी वो 97 हो रहा था, कभी 96 हो रहा था, कभी 98 हो रहा था। तो वो कह रहे थे जब कांस्टेंट होगा 98 से ऊपर तभी वो एनेस्थीसिया लगेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरा पैर पूरा ऐसे था, बस हो गया जो होना था। फिर सर्जरी शायद मैं 11-12 बजे आया था रात को वहाँ। हाँ, तो बाहर बैठ के आई वाज जस्ट प्रेइंग। और मेरे फ्रेंड्स भी थे मेरे साथ हिमानी थी, मेरे साथ मैरी थी, मेरे साथ ईशू था, मेरे साथ सिमरन थी, और मेरे साथ मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरी सिस्टर, और ये सब लोग थे। पर मेरे पास सिर्फ कशिश नहीं थे जो मेरी स्ट्रेंथ है। बट जो एनेस्थीसिया लगा था ना वो मतलब लोअर बॉडी का था, तो मुझे पता लग रहा था। मतलब मैं पूरा वो नहीं था अनकॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस में था कि मुझे पता लग रहा था कि क्या हो रहा है। मतलब कभी वो कोई ड्रिल कर रहे हैं, कभी कुछ मार रहे हैं जोर जोर से, जैसे कोई हैमर से मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब मुझे फील नहीं हो रहा था, बट मुझे आवाज़ आ रही थी। और मुझे वो ऑक्सीजन वाला मास्क लगा हुआ था, तो मैं उसके थोड़ा उसमें नशे में ही था। बट मुझे फील हो रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब जोर जोर से मार रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो ऐसे कर दो ऐसे कर दो। तो मुझे पूरा पता लग रहा था, बट मुझे फील नहीं हो रहा था कुछ भी, क्योंकि मेरी बॉडी, लोअर बॉडी तो पूरी वो थी, एनेस्थीसिया में थी। तो बस हो गया जो होना था। फिर उसके बाद हम वेट करते रहे। तो फिर 11 बज गए। 6 बजे से 11 बजे तक का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तो मैंने सबको बोला कि आप लोग चलो कैंटीन चलते हैं। जैसे ही हम कैंटीन से वापस आए एंड कशिश को रूम में ले आए, एंड मैंने वहाँ पे पूछा कि आ गए हैं क्या रूम में? तो बोलते हाँ वो तो रूम में आ गए। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया, ये तो रूम में आ गए एकदम से। मैंने उनको बोला था कि फोन कर दो, तो वो बोल रहे थे कि हाँ भी करते हैं हम फोन। तो उनका कॉल आया, आई वाज लाइक हाँ मैं तो रूम के बाहर ही खड़ी हूँ। कह रहे आ गए हैं ये ना। तो मैंने कहा ओके। मैंने फिर कशिश को देखा, ही वाज फाइन, बिल्कुल नॉर्मल थे। जैसे मेरे को स्टिचेस भी लग रहे थे ना, तो वो जो स्टिचेस लगा रहे थे डॉक्टर, वो मेरे से बात कर रहे थे कि हाँ जी आपका अच्छा हो गया सर्जरी है वो। मतलब मुझे बताई जा रहे थे कि आप कितने स्टिच लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। मतलब वो लगा रहे थे, और मतलब मैं पूरा कॉन्शियस में था तब तो, कि मुझे पता लग रहा था कि स्टिचेस लग रहे हैं, बट मुझे फील तो हो नहीं रहा था, क्योंकि एनेस्थीसिया का पूरा वो था। मतलब अगले दिन सुबह तक का एनेस्थीसिया उतरा था मुझे सुबह 6-7 बजे तक। तो 21-22 स्टिचेस थे कशिश के। एंड उसके बाद रॉड डली है कशिश के मतलब थाई में, एंड स्क्रूज हैं 3, विच विल बी फॉर लाइफ टाइम नाउ ऑब्वियसली। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन भी कशिश वॉज केप्ट इन द ICU ओनली, आई वॉज नॉट अलाउड टू बी विद हिम। तो अगले दिन ही गॉट द रूम इन द इवनिंग अगेन। एंड उन्होंने 24 आवर्स के लिए उसमें रखा था ऑब्जर्वेशन में, ICU में। हाँ, कि कोई इशू तो नहीं आ रहा है बॉडी में, या कुछ हो तो नहीं, रिएक्शन या कुछ तो नहीं हो रहा। यस। तो उसके बाद फिर कशिश को रूम में शिफ्ट किया था, एंड उसके बाद हम 2-3 दिन वहीं पे थे हॉस्पिटल में। और उसके बाद रियल जर्नी उसके बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि ही हैड टू वॉक अगेन, ही हैड टू लर्न अगेन टू वॉक, विच वॉज लाइक सो डिफिकल्ट। वॉशरूम खुद से नहीं जा सकते थे। पहले 2 दिन तो जब घर आए, उसके बाद वॉशरूम जब मुझे जाना था तो मेरे से तो खड़ा नहीं हो, मेरा तो पैर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। क्योंकि उसमें फीलिंग ही नहीं आ रही थी। मतलब नीचे वाला जो ऐसे ऐसे तो हो रहा था, बट ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। उसमें हल्का सा भी हिला रहे थे तो बहुत ज्यादा पेन आ रहा था उसमें। तो 1-2 दिन तो बहुत मुश्किल से निकाले। तो 3rd डे तो वो फिजियो आ गया था। तो फिर उसने तो मुझे पूरी टेक्निक्स बताई कि कैसे 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 करना है। फिर धीरे धीरे वॉकर के साथ फिर वॉशरूम में गए। फिर ऐसे 3-4 वीक्स तो वॉकर पे ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके चलते रहे। फिर बस धीरे धीरे पूरे 6 मंथ्स लगे नॉर्मल चलने में। अभी भी मतलब 5% तो है, बट अभी हो रही है धीरे धीरे रिकवरी। तो हाँ, मैं वही बता रही थी कि कशिश को जो मतलब कि टैडी मैं वही बता रही थी कि कशिश को मतलब कि वॉशरूम जाने के लिए इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी
कि कशिश को जो पी है वो मुझे बेड पे ही करवाना पड़ता था। एंड मतलब कि एक टाइम ही यूज्ड टू गो टू द वॉशरूम जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। उसके लिए एक चेयर थी जो कि क्या बोलते हैं पॉट। हाँ, पॉट चेयर, मतलब वो थोड़ी फ्लश के ऊपर हाइट पे होती है। पे थी वो चली 2, मतलब वॉशरूम जाने में पूरा 1-2 घंटे लग जाते थे। पसीने आ जाते थे कशिश को वो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं उसको खींच के पूरा, मेरे से बेंड नहीं हो जाता था ना, पैर बिल्कुल सीधे रहता था। उसके अंदर व्हील्स थी। मेरी इतनी बड़ी गलती होगी, मैं एक्चुअली अपने सेंसेस में नहीं थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता मैं कहाँ चली गई थी। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई फोटो नहीं खींची, कुछ है क्लिप्स बहुत कम, जितना मैं हर चीज को रिकॉर्ड करती हूँ, हर एक छोटे छोटे मोमेंट को रिकॉर्ड करती हूँ, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। आई डोंट नो क्यों नहीं किया, क्या था मुझे नहीं समझ आया कि क्या था क्या नहीं था। एंड मैं बता रही थी कि वॉशरूम जाने के लिए भी कशिश को कितनी डिफिकल्टी होती थी। एंड 2 घंटे लग जाते थे आराम से कशिश को वॉशरूम जाने के लिए। देन ड्राई बात करते थे, 10-12 दिन तो नहाना भी नहीं था। एंड बहुत ज़्यादा लाइफ ना अजीब सी चल रही थी। सो उसके बाद कशिश को टाइम लगा रिकवर होने में। ही स्टार्टेड विद द वॉकर, देन स्टिक पे आए, देन थोड़ा टेढ़ा चले, देन सीधा चले, देन थोड़ा टाइम लगा फिजियोथेरेपी से। लेकिन वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर फिजियोथेरेपिस्ट कि उन्होंने हमारी हेल्प करी और कशिश को नॉर्मल अभी चलने में हेल्प करी एंड सब कुछ। उसके बाद लाइफ अच्छी चल ही रही थी कि सितंबर में कशिश के पेट में दर्द हो गया एंड ही वॉज इन सो मच पेन कि हमें समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया। तो 5 o'clock मॉर्निंग मैं कशिश को लेके गई हॉस्पिटल इमरजेंसी में, और वहाँ पे जाके कशिश को काफ़ी सारे SOS जो हैं वो लगी, ड्रिप्स लगी, इंजेक्शंस लगे। सो उन्होंने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। सो 5 बजे से 10-11 बजे लाइक खुलते हैं अल्ट्रासाउंड के सारा वो क्लिनिक। सो हम वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने गए एंड आई वाज वेरी पॉजिटिव कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं हो सकता ये वो करके। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेरे को लगा कि नॉर्मल गैस्ट्रिक पेन है, वही जो डॉक्टर्स कह रहे थे वही सेम। सो कशिश आए बाहर एंड आई वाज सिटिंग इन द कार एंड ही सेड कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है मेरे बहुत सारे। लाइक 2025 हमारा जो ईयर है ना, आई डोंट नो कैसा गया है, कैसा क्या है क्या नहीं है, लाइक कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं। तो हमने टाइम दिया, कशिश की डाइट थोड़ी सी चेंज करी, बाहर का खाना बंद किया और बहुत सारी चीजें की, बट इम्प्रूव नहीं हो रहा था। रिकरिंग पेन था, बार बार आ रहा था। थोड़ा सा भी मिल्क या कुछ भी पी रहा था ना तो उससे बहुत ज्यादा एकदम से ट्रिगर हो रहा था पेन। कॉफी नहीं पी पा रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो हमने अक्टूबर में वेट किया बिकॉज अक्टूबर में दिवाली थी एंड हमने फिर लाइक अब डेट ली है कि हमने 7 नवंबर को जो है कशिश की सर्जरी करवानी है। सो आई विश कि आप लोग सब कशिश को बेस्ट विशेस दोगे कि कशिश जल्दी से ठीक हो जाए और हमारा 2026 बहुत अच्छा जाए। और बहुत सारी हम सोच रहे हैं कि उससे पहले भी एक ट्रिप पे जाए हम, छोटी सी। सर्जरी से पहले। तो उसकी भी वीडियोस डालेंगे हम। तो सोच रहे हैं, तो जैसा जो चलेगा लाइफ में वैसा होगा। ये फर्स्ट वीडियो है और हम चैलेंज लेते हैं कि हम अब से वीडियो अगले आने वाले ईयर में हम पूरी सोच रहे हैं कि पूरी 100 डे चैलेंज। 100 या पूरा बनाएंगे 365। तो 365 लाइक फर्स्ट डे ऐसे करके डालना पड़ेगा ना हमें। तो जो भी होगा लाइक जैसे भी होगा तो हम लोग पक्का वीडियोस डालेंगे एंड आप लोगों को अपडेटेड रखेंगे कि हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई कि जिस दिन कशिश का फ्रैक्चर हुआ है उस दिन सुबह कॉल आ गई थी 11 o'clock हॉस्पिटल से, मैक्स से ही, कि नानी को लेने जाना है, उनका डिस्चार्ज हो गया है और उनके पेस मेकर डलेगा मंडे को, विच वॉज 26-27 आई थिंक। और हम लोग पहले सुबह 11 बजे जब कॉल आई तब हम टेडी को लेके गए, उसकी हमने क्या बोलते हैं ड्रिप लगवाई, उसको घर पे छोड़ा। देन हम नानी को लेने गए, नानी को घर वापस लेके आए, फिर टेडी को लेके उसके बाद टेडी को शाम को मैं इवनिंग में दोबारा लेके गई, फिर मैं इनको वहां छोड़ के क्लिनिक पे प्रैक्टिस करने गया और ये सब हो गया और फिर रात को फिर हम मैक्स गए। सो लाइफ इज सो अनसर्टन, लाइफ इज सो अनसर्टन। मुझे ये समझ आ गया है
और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप हर एक मोमेंट को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से जियो। मैं कशिश को भी यही बोलती हूँ कि कशिश छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जब हम एंजॉय कर सकते हैं। जैसे मैं कशिश को कभी बोलती हूँ कि कशिश पार्टी करते हैं वो करते हैं, क्या करना है यार, पैसे वेस्ट होंगे ये वो, बट यही छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आप याद करते हो। जब आपको कुछ इशू हो जाता है तो आप याद करते हो कि यार मैं ऐसे था, ये था, और वो सारी मेमोरीज, बैड मेमोरीज को रख के कोई फायदा नहीं है। गुड मेमोरीज बनाओ, सब अच्छा करो। सो यही मैं आपको बोलूँगी कि आप हमें बेस्ट विशेस दो कि आगे हम अच्छी वीडियोस बनाएं और सब कुछ अच्छा करें, हमारी लाइफ में सब अच्छा हो। एंड कशिश की और मेरी हेल्थ के लिए भी प्रे करो कि हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे और हमारी फैमिली की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहे और सब कुछ बहुत अच्छा हो। सो प्लीज़ 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 ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस वॉज जस्ट अ लाइफ अपडेट। सो नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। होपफुली हम जाएं ट्रिप पे और बनाएं कुछ। यस, सो जैसा भी होगा, जो भी होगा, आपके साथ ज़रूर शेयर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर। बाय बाय। गाइस टेडी से मिल लो, ये बिल्कुल ठीक है, ये देख लो अब। ओए, ये बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल ठीक है मेरा बेबी। सो मिलते रहेंगे।